जरा सोचिए, किसी का विश्वास इतना पक्का हो कि वो सीधे भगवान को ही खत लिख दे, और वो खत भगवान तक पहुंचने से पहले एक पोस्टमैन के हाथ लग जाए। इसी एक सवाल में इस पूरी कहानी का सार छिपा है। नमस्ते बोर्ड टॉपर्स। इस सीरीज में हमारा एक ही मिशन है, बोर्ड्स में आपके टॉप मार्क्स पक्के करना। तो चलिए आज जीएल फुएंटेस की एक बहुत ही कमाल की कहानी अ लेटर टू गॉड को समझते हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। कहानी में सीधे कूदने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे लिखा किसने है और किस माहौल में ये कहानी सेट है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझ गए तो कहानी का असली मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो मिलिए जीएल फुएंटेस से। ये एक ऐसे कहानीकार थे जो बहुत ही सिंपल लोगों की कहानियों से जिंदगी के बड़े बड़े मॉरल क्वेश्चंस हमारे सामने रख देते थे। और कहानी की दुनिया है लैटिन अमेरिका का एक गांव, एक ऐसी जगह जहां लोगों की जिंदगी पूरी तरह से नेचर पर, कुदरत पर डिपेंड करती है, और जहां लोगों का विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ठीक है, अब सब कुछ सेट है। चलिए अब सीधे कहानी में चलते हैं। हम इसे एक एक करके बिल्कुल एक फिल्म की तरह समझेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है उम्मीद के साथ। लेंचो, एक बहुत ही सीधा साधा किसान, अपने लहलहाते मक्के के खेतों को देख रहा है। फसल पकने को तैयार है, बस एक ही चीज की कमी है, एक अच्छी जोरदार बारिश। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश तो आई, लेकिन अपने साथ एक ऐसी तबाही लेकर आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ओलों की बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया, और अब लेंचो के परिवार पर भुखमरी का साया मंडरा रहा है। चारों तरफ सिर्फ निराशा है। लेंचो के मुंह से निकलता है, सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन इस घोर अंधेरे में भी उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। एक ही उम्मीद, भगवान से मदद। और इसी अटूट विश्वास के साथ लेंचो वो करता है जो शायद कोई और सोच भी नहीं सकता। वो एक चिट्ठी लिखता है, सीधे भगवान के नाम। उसमें वो अपने परिवार के लिए 100 पैसों मांगता है, और पते की जगह लिखता है टू गॉड। अब कहानी में एंट्री होती है पोस्टमास्टर की। जब उसके हाथ में ये चिट्ठी आती है तो पहले तो वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता, लेकिन फिर वो लेंचो के विश्वास को देखकर हैरान रह जाता है। उसका मजाक एडमिरेशन में बदल जाता है, और वो मदद करने का फैसला करता है। यहाँ हम इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल देखते हैं। पोस्टमास्टर अपने कर्मचारियों, दोस्तों, सबसे मदद मांगता है ताकि लेंचो का विश्वास टूटे नहीं, लेकिन वो सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाता है। और यही 70 पैसों कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। और ये रहा कहानी का क्लाइमैक्स। जब लेंचो को पैसे मिलते हैं तो वो खुश नहीं होता, बल्कि उसे गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, वो गिनती में गलती कर ही नहीं सकते। तो ये थी कहानी। अब चलिए इसके किरदारों और थीम्स को समझते हैं जो इसे एग्जाम के लिए इतना जरूरी बनाते हैं। इस कहानी में हमें फेथ यानी विश्वास के दो अलग अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ लेंचो है जिसका भगवान पर विश्वास एब्सोल्यूट है, बिना किसी सवाल के, और दूसरी तरफ पोस्टमास्टर है जो इंसानियत की अच्छाई में विश्वास रखता है और उसे साबित भी करता है। इस कहानी के कोर में कई थीम्स हैं। फेथ वर्सेस रैशनैलिटी, मतलब विश्वास और तर्क की लड़ाई। ह्यूमन काइंडनेस यानी इंसानी दया। ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर, इंसान और कुदरत का रिश्ता। लेकिन जो एक थीम सबसे जरूरी है वो है आयरनी यानी विडंबना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ये है एक गोल्डन एग्जाम टिप। इस चैप्टर से आयरनी पर सवाल आना लगभग तय है, तो इस बात को अच्छे से तैयार कर लीजिए कि कैसे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों की एक अच्छी नियत वाले काम को लेंचो ने पूरी तरह से गलत समझ लिया। अब देखिए, ये टेबल लॉन्ग आंसर लिखने का बेस्ट फॉर्मूला है। अगर लेंचो का कैरेक्टर स्केच आता है तो बस इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। पहले उसका ट्रेट बताइए, जैसे सिंपल एंड नाइव। फिर टेक्स्ट से सबूत दीजिए, जैसे राइट्स अ लेटर टू गॉड। और आखिर में बताइए कि ये ट्रेट जरूरी क्यों है। और ये हैं कुछ गोल्डन लाइंस। इन्हें अपने आंसर्स में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। ये आपके जवाब को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना देंगे और एग्जामिनर पर अच्छा असर डालेंगे। चलिए खत्म करने से पहले एक फटाफट रिवीजन करते हैं। लास्ट मिनट की तैयारी के लिए इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला और जरूरी पॉइंट, लेंचो का अटूट विश्वास।
पूरी कहानी इसी पर टिकी है। दूसरा, विनाशकारी ओलावृष्टि। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, पोस्टमास्टर की दयालुता, जो इंसानियत की अच्छाई को दिखाती है। और चौथा, सबसे ज़रूरी पॉइंट, कहानी के अंत की सुप्रीम आयरनी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आखिर सही कौन था, लेंचो अपने भगवान पर अटूट विश्वास के साथ या पोस्टमास्टर अपनी इंसानियत पर विश्वास के साथ? इस सवाल पर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही इस चैप्टर का असली निचोड़ है।